ओंकारेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है। राजा मांधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिवजी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मांधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ है। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ये नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और अब ये जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। ये यहाँ के मोटक्का गांव से लगभग 12 किमी दूर बसा है। ये द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर स्थित है। 2 कारेश्वर, ममलेश्वर। कारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। ये नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ है। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा 2 ज्योति स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग है। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान है। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओंकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। ओंकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओमकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मृत्तिका के 18 सहस्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता है। ओंकारेश्वर नगरी का मूल नाम मांधाता है। इस मंदिर पर प्रतिवर्ष दिवाली की 12 की रात को ज्वार चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस रात्रि को जागरण होता है तथा धनतेरस की सुबह 4 बजे से अभिषेक पूजन होता है। इसके पश्चात कुबेर महालक्ष्मी का महायज्ञ हवन, जिसमें कई जोड़े बैठते हैं। धनतेरस की सुबह कुबेर महालक्ष्मी महायज्ञ नर्मदाजी का तट और ओमकारेश्वर जैसे स्थान पर होना विशेष फलदायी होता है। भंडारा होता है। लक्ष्मी वृद्धि पैकेट सिद्धि वितरण होता है, जिसे घर पर ले जाकर दीपावली की अमावस को विधि अनुसार धन रखने की जगह पर रखना होता है, जिससे घर में प्रचुर धन के साथ सुख शांति आती है। इस अवसर पर हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं। कुबेर का भंडार प्राप्त कर प्रचुर धन के साथ सुख शांति पाते हैं। नवनिर्मित मंदिर प्राचीन मंदिर ओमकारेश्वर बांध में जलमग्न हो जाने के कारण भक्त श्री चैतराम जी चौधरी ग्राम कातोरा गुर्जर दादा के अथक प्रयास से नवीन मंदिर का निर्माण बांध के ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बीच नर्मदाजी के किनारे 200607 बनाया गया है। नर्मदा क्षेत्र में ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वो ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदाजी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुनाजी में 15 दिन का स्नान तथा गंगाजी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदाजी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, सेलानी, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्कंडे शिला, मार्कंडे संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णाश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेराप्ती हनुमान, ओंकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, वीरखला, विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर,
सेगाव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर, रामकृष्ण, तपोवन आश्रम भी दर्शनीय है। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ये नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदाजी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदाजी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। नर्मदा किनारे जो बस्ती है उसे विष्णुपुरी कहते हैं। यहाँ नर्मदाजी पर पक्का घाट है। सेतु अथवा नौका द्वारा नर्मदाजी को पार करके यात्री मांधाता द्वीप में पहुंचता है। उस ओर भी पक्का घाट है। यहाँ घाट के पास नर्मदाजी में कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यहीं स्नान करके यात्री सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मंदिर तट पर ही कुछ ऊंचाई पर है। मंदिर के अहाते में पंचमुख गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम तल पर ओंकारेश्वर लिंग विराजमान है। श्री ओंकारेश्वर का लिंग अनगढ़ है। ये लिंग मंदिर के ठीक शिखर के नीचे न होकर एक ओर हटकर है। लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा है, ऐसा लगता है जैसे गुफा में जा रहे हों। पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। ओंकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। ये लिंग शिखर के नीचे है। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग है, ये भी शिखर के नीचे है। चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर लिंग है। पांचवी मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग है। तीसरी, चौथी व पांचवी मंजिलों पर स्थित लिंगों के ऊपर स्थित छतों पर अष्टभुजाकार आकृतियां बनी हैं, जो एक दूसरे में गुंथी हुई है। द्वितीय तल पर स्थित महाकालेश्वर लिंग के ऊपर छत समतल न होकर शंक्वाकार है और वहां अष्टभुजाकार आकृतियां भी नहीं है। प्रथम और द्वितीय तलों के शिवलिंगों के प्रांगणों में नंदी की मूर्तियां स्थापित है। तृतीय तल के प्रांगण में नंदी की मूर्ति नहीं है। ये प्रांगण केवल खुली छत के रूप में है। चतुर्थ एवं पंचम तलों के प्रांगण नहीं है, वो केवल ओंकारेश्वर मंदिर के शिखर में ही समाहित है। प्रथम तल पर जो नंदी की मूर्ति है, उसकी हनु के नीचे एक स्तंभ दिखाई देता है। ऐसा स्तंभ नंदी की अन्य मूर्तियों में विरल ही पाया जाता है। श्री ओंकारेश्वर जी की परिक्रमा में रामेश्वर मंदिर तथा गौरी सोमनाथ के दर्शन हो जाते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर के पास अविमुक्तेश्वर, ज्वालेश्वर, केदारेश्वर आदि कई मंदिर हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करें हर हर महादेव। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।